वो बड़ी उम्मीदें थी हमें सुप्रीम कोर्ट से भी। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो इन्होंने एक मफरूज़ा कायम किया मार्केट में, इसका भी मंजन बेचा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक ही बुनियाद पे तो नहीं कि आप निशान ले लें। चले, निशान अगर ले भी लिया था तो उसका फिर कोई मुतरादिफ निशान देना चाहिए था, क्योंकि एक वो भी बहुत बड़ी पार्टी है और उसने भी फिर उसका पार्टी के जो बानी है, चेयरमैन है, वो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका है। अगर आइन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आती हैं। आवाम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना शऊर अब है भी, पहले भी था। शायद ये प्लेटफार्म पहली मरतबा मिला था आवाम को। इसमें सुप्रीम कोर्ट को कम अज़ कम गैर जानिबदार होकर फैसला देना चाहिए था, जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है। तो आपको ये लगता है कि जानिबदार होकर दिया गया? लाजमी सी बात है सर, इसमें तो खुली डुली किताब है, कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है आपके सामने। आपको खुद नज़र आना चाहिए, जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती रही सुप्रीम कोर्ट से, आवाम देखती रही, और फिर जो वकील इस्तिगासा थे उन्हें बोलने का हक भी नहीं दिया गया जिस तरह बोलना चाहिए था। वो वकील कोई भी, हम तो टीवी पे देखते रहे। लेकिन सर लूप होल्स नहीं छोड़े गए, उसमें भी डिफेंड भी सही नहीं किया गया, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। इसमें कोई शक नहीं है, मगर बात करें, अगर आप दिफा की बात करें तो फिर वो सामने वाले को भी तो फिर आके रायदही का इख्तियार होना चाहिए ना। ठीक, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया, इसलिए लिया गया कि आईनी तौर पे वो ठीक इसलिए नहीं था कि इलेक्शंस इंट्रा पार्टी नहीं कराए गए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान छीना गया, लेकिन उससे अल्लाह ताला का उनको शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बदले में उनको बहुत सी चीज़ें मिली हैं, जूता भी मिला है, चिमटा भी मिला है, बैगन भी मिला है, सब्जियां, फ्रूट, हर चीज़ मिल गई है उनको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ना शुक्री नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बारे में बात ये कि उन्होंने लिया है, ठीक है, हमारे जो कैंडिडेट हैं वो आगे उनका लाइमल बताएंगे, लेकिन हमारी जो राय है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके निशान से हमें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जतलाओ। आप क्या समझते हैं, क्या है? क्या इतना कुछ मिल गया है, एक बल्ले के बदले में दुल्हन को जहेज भी मिल गया है। साबका आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साकम सार की जो मुश्तरका बेगम थी इमरान अहमद नियाजी, उसको इसके बदले में बहुत सी चीज़ें मिल गई हैं। जहेज में उन्होंने इसको बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनका शुक्रिया अदा नहीं हुए, गैर कानूनी था, इसी वजह से उन्होंने कैंसिल किया। जी यही बात है, लेकिन बाज़ चीज़ें जो हैं उसका हमें इल्म नहीं है, लेकिन वो हमारे लीडर जानते हैं इस चीज़ को, वो अच्छे तरीके से जानते हैं इलेक्शन टोटली इस चीज़ के बारे में। वो हमें इन्फॉर्म करेंगे, फिर हम आगे इसका लाइमल करेंगे। ठीक है, तो आप उनकी जो डायरेक्शन है उसका वेट कर रहे हैं? जी हम डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं। बल्ले का निशान जो लिया है ये तो गलत बात है। अगर सब पार्टियां मिल के भी मुकाबला करें इमरान खान का, इमरान खान वाहिद वो इंसान है जो पूरी दुनिया में, इधर का नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये बंदा छाया हुआ है। कहेंगे कि अभी बात बल्ले के निशान की है, जिसको इन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की, वो भी गैर आईनी। ऐसी बात कोई भी नहीं है। इंशाअल्लाह अगर कोई भी निशान मिल जाए ना जी, तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ जीतेगी, और ये सब पार्टियां मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अब आजाद इनको, हर किसी को बेंच मिल रहा है, किसी को रैकेट मिल रहा है, किसी को प्याला मिल रहा बेशक है। कोई भी निशान मिल जाए तो इंशाअल्लाह यही पार्टी जीतेगी। ठीक, ईमान है। ये जो बंदा है, आप कह रहे हैं नवाज शरीफ ऐसा बंदा है, ये अपनी बीवी के जनाजे पे नहीं आ सका और वालिद के जनाजे पे भी नहीं आ सका। ये पाकिस्तान के लिए क्या करेगा? ये सब जो है ना डाकू, लुटेरे, फसली बटेरे हैं। तो इंशाअल्लाह जो है ना जीत बल्ले की ही होगी। ठीक है, भला रहे ना रहे, हाँ इंशाअल्लाह करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब 2018 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नायल हुआ, उस वक्त ये तहरीक इंसाफ वाले कह रहे थे, इमरान नियाजी खुद कह रहे थे कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है, अदालतों का इनको फैसला मानना चाहिए। नवाज शरीफ का मर्ज़ी का फैसला है, नवाज शरीफ मानेगा, नहीं तो मानते ही नहीं है। अब इसलिए ठीक है कि उन्होंने उस वक्त नहीं माना था। उस वक्त अगर वो एहतजाज करते तो आज इनको सपोर्ट मिलती, नून लीग की तरफ से भी सपोर्ट मिलती, आम आदमी की तरफ से सपोर्ट मिलती उनको।
उस वक्त इन्होंने कहा कि ये फैसला ठीक है, आज भी फिर ठीक है। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया, आपको क्या लगता है ये सुप्रीम कोर्ट का ठीक फैसला है? दो कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है और उसका फैसला आया और उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, उस रात को 11:30 बजे अदालत खुली। अदालत ने क्या फ़ैसला किया, कैसे किया, एक मैंने नहीं पूरे पाकिस्तान ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा। कितनी नाइंसाफ़ी हुई है हमारे पार्टी के साथ, हमारे लीडर के साथ। और इलेक्शन कमीशन की आप दोगली पॉलिसी चेक करें। एक तरफ एक पार्टी को वो 20,000 रुपये जुर्माना करके, ठीक है, और उसको उसका इंतखाबी निशान अलाट कर देता है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है और उससे उसका सिंबल ले लिया जाता है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये बताएंगे ना ये गलत कैसे है कि एक चीज़ जब 2020 से वो कह रही हैं कि इलेक्शन करा लें, तो इसमें इलेक्शन कराने में क्या जाता था? कोई पैसे तो लगते नहीं थे, इलेक्शन करा लेते इंट्रा पार्टी। फिर वो कहते हैं एक जो उनका पार्टी का मेंबर था, उस मेंबर को उन्होंने कह दिया कि ये पार्टी मेंबर ही नहीं है उसमें, और फिर उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि यार मैं तो इधर ही हूँ। नहीं, ये जो पार्टी का मेंबर जो फर्स्ट टाइम अभी सामने आया, आज तक हमने तो नहीं देखा इसको पार्टी का मेंबर आई। ये कहाँ से बन के आ गया? अब मुझे बताएं कि तहरीक इंसाफ के इस टाइम 12 करोड़ वोटर हैं। उन 12 करोड़ वोटरों में से सिर्फ ये 14 बंदे सामने आए कि जिन्होंने कहा साबित करना था कि जी ये पार्टी इलेक्शन सही नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट जो कहती है बस ठीक है, ये भी कोई बल्ले के अलावा भी इंशाल्लाह वो जीत जाएगी। अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है? बस उसके उम्मीदवार तो हर आदमी को पता होगा, आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको पता है ये कैंडिडेट इमरान खान का होगा। ठीक है, तो ये बताएं सर कि बल्ले का निशान ज़रूरी था और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गैर आईनी तो नहीं था? उन्होंने कहा कि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। अवाम के साथ उन्होंने किया, निशान तो अवाम का होता है, अवाम को पहचान होती है निशान की। ठीक है, तो आपको लगता है कि अवामी पार्टी है, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है ना। तो एक शायर ने कहा था ना, बागबान ने दी जब आग मेरे आशियाने को, जिन पत्तों पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो आवाम का बड़ा एक उम्मीद थी आज की कि यार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ मिलेगा। वो इंसाफ ऐसा मिला कि जिसकी तवक्को किसी को भी नहीं थी, मुझ समेत। बाकी हर पार्टी का सियासी हक है, उसे बोलना चाहिए। बाकी सच पूछें तो वो वाकया एक सुना था हमने किसी पढ़े लिखे इंसान से, हमारा तो इतना किताबों से वास्ता नहीं है, कि वो शेर और गधे की मिसाल ना, शेर और गधे ने इत्तेहाद किया और उन्होंने कहा कि मिल के शिकार खेलते हैं। तो गधे ने भी इत्तेफाक किया सही शेर से कि भाई शिकार खेलते हैं मिल के। तो जब शिकार खेल कर आए तो फिर वो शेर ने कहा कि भाई 3 डेरियां लगाओ, अभी इस टाइम जो है ना हम आपस में म्याना रवि से मुतवाजन तौर पे जो है ना इंसाफ करेंगे। तो एक डेरी तो बादशाह सलामत की होगी जो जंगल का बादशाह था, दूसरी तो शेर की हो गई जो शिकार में शरीक था। जब तीसरी डेरी की बार आई, गधा देख रहे शेर की तरफ, तो शेर ने कहा अब ये तीसरी डेरी वो लेगा जो मुझसे छीन सकता है। तो हाथ किसी के कुछ नहीं आना, मुख्तसर सिर्फ ये है कि मुल्क का सोचें, रियासत का सोचें, अवाम का सोचें। 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है ये। अगर इस तरह की फैसले आते रहे और इस तरह की बातें होती रही तो आने वाली यूथ का कोई मुस्तकबिल नहीं है इस मुल्क में। आज भी आपके सामने देखें महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, सारा दिन बैठे रहते हैं दुकान में।